Hello friends, welcome to our YouTube channel Voice and Idea. And today we are going to discuss chapter 11 buildings, paintings and books. NCERT class 6 history. तो चलिए शुरू करते हैं. First, temples, stupas and pillars. King and rich people built temples and stupas to show their devotion and power. मतलब जो किंग और रिच पीपल थे वो बिल्ड करते थे टेम्पल्स को, उस टाइम पे बनाते थे टेम्पल्स को और उस स्टूपास को शो करने के लिए, उनका डिवोशन और पावर ये सब शो करने के लिए वो बनाते थे. और ये जो स्ट्रक्चर्स थे, दीज स्ट्रक्चर्स वर मेड यूजिंग स्टोन, वुड एंड ब्रिक्स. उस टाइम पे जो स्ट्रक्चर्स थे वो मेड होते थे यूजिंग स्टोन्स, वुड और ब्रिक्स के थ्रू बनाए जाते थे. तो चलिए फर्स्ट डिस्कस करते हैं स्तूपास. स्तूपा, अ डोम शेप्ड स्ट्रक्चर बिल्ड ओवर द रेलिक्स ऑफ बुद्धा और मॉक्स. तो जो स्तूपा है वो एक डोम शेप्ड का स्ट्रक्चर होता था, ऐसी बिल्ड किया जाता था, और जो कि बुद्धा और मॉक्स के बिलीव्स पर होता था. पीपल वॉकड अराउंड द स्तूपास. जो पीपल थे, लोग जो थे वो वॉकड अराउंड स्तूपास के आसपास जो थे वॉक करते थे. प्रदक्षिणा पाथ, उसे क्या कहते थे? प्रदक्षिणा पाथ. और मार्क्ड होता था रिस्पेक्ट, मार्क करते थे, रिस्पेक्ट को शो करते थे. इसीलिए पीपल जो थे उस टाइम पे वॉकड अराउंड करते थे स्तूपास के पास. जो फेमस स्तूपा है वो है सांची स्तूपा, जो कि मध्य प्रदेश में है, और डेकोरेटेड होता था विद ब्यूटीफुल कार्विंग्स एंड स्टोरीज फ्रॉम बुद्धाज लाइफ. तो जो स्तूपास थे वो ब्यूटीफुली डेकोरेटेड थे, कार्विंग्स थी उसमें, और बुद्धाज लाइफ से रिलेटेड स्टोरीज वगैरह होती थी. नेक्स्ट, टेम्पल्स, जो कि डेडिकेटेड है टू गॉड लाइक शिवा, विष्णु, दुर्गा. मतलब शिव, विष्णु और दुर्गा को डेडिकेटेड है. इन गॉड्स के बारे में टेम्पल बात होती है, और टेम्पल्स वगैरह जो थे वो इनसे रिलेटेड थे. टेम्पल्स हैड गर्भगृह, इनर सैंक्टम वेयर आइडल्स वॉज प्लेस्ड. गर्भगृह में क्या होता था? जहाँ पर आइडल्स होती थी, मतलब जहाँ पर भगवान जी की मूर्ति होती थी, आइडल्स वगैरह जहाँ पर प्लेस किए जाते थे. जैसे शिवा, विष्णु और दुर्गा से रिलेटेड जो थे उस टाइम पर टेम्पल्स बनते थे. शिकारा, टावर अबव द सैंक्टम. शिकारा कहते थे जो टावर होता था अबव द सैंक्टम. सैंक्टम तो हो गया इनर वाला सैंक्टम, जो कि गर्भगृह कहते थे. मंडप, हॉल फॉर पीपल टू गैदर. वहाँ पर लोग इकट्ठा होते थे. मंडप किसे कहते थे? जो कि जहाँ पर लोग इकट्ठा होते थे, गैदर होते थे. बिल्ड बाय किंग, क्वींस एंड रिच मर्चेंट. और बनाता कौन था? रिच मर्चेंट, किंग और क्वींस बनाते थे. हाउ वर दे बिल्ड कैसे होते थे? मैनी आर्टिस्ट एंड लेबरर्स वर्क टुगेदर. बहुत सारे आर्टिस्ट और लेबरर्स जो थे वो एक साथ काम करते थे. स्टोन कटर, स्कल्प्टर, कारपेंटर, पेंटर, क्योंकि सब मिलकर काम करेंगे तभी तो टेम्पल्स वगैरह भी बहुत सुंदर और बहुत अच्छे होते थे. कोई मूर्ति बना रहा है, कोई गर्भगृह बनाएगा, सबका काम जो था उन्होंने आपस में बांटा हुआ था कि किसको क्या करना है. वर्क वॉज टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव. जाहिर सी बात है, मंदिर है, बहुत टाइम लगता था बनाने में. पेंटर थे, कारपेंटर थे, स्टोन कटर था, स्कल्प्टर था. तो वर्क जो था उस टाइम पर बहुत टाइम कंज्यूमिंग था, बहुत टाइम लगता था, और एक्सपेंसिव भी होता था बहुत. और इन सब चीज़ों में भाई पैसे भी खर्च होंगे. डोनेशन केम फ्रॉम किंग, क्वींस, मर्चेंट एंड ऑर्डिनरी पीपल. जो डोनेशन आता था, इसलिए डोनेशन आता था क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव काम था, तो डोनेशन आता था किंग्स से, क्वीन से, मर्चेंट से, ऑर्डिनरी पीपल से. नेक्स्ट, पेंटिंग्स. मोस्ट फेमस पेंटिंग अजंता केव्स, जो कि महाराष्ट्र में. वॉल्स एंड सीलिंग्स पेंटेड विद सीन फ्रॉम जटाकास टेल, स्टोरी ऑफ बुद्धास प्रीवियस बर्थ. मतलब वॉल्स और जो सीलिंग्स थी उस टाइम पे जो पेंटेड थी वो कौन से सीन से थी? जटाकास टेल से, जो जिसमें क्या बताते हैं, स्टोरीज होती थी बुद्धास प्रीवियस बर्थ से रिलेटेड. कलर्स वर मेड फ्रॉम प्लांट एंड मिनरल्स एंड स्टिल सर्वाइव टुडे. मतलब जो कलर्स थे उस टाइम पे कैसे बनाए जाते थे? प्लांट से, मिनरल से, और जो कि आज भी सर्वाइव कर रहे हैं, कह सकते हो आज तक कर रहे हैं एक तरीके से. पेंटिंग शो फाइन क्लॉथिंग, ज्वेलरी एंड इमोशंस. तो जो पेंटिंग थी वो शो करता था एक बहुत अच्छा क्लॉथिंग, ज्वेलरी और इमोशंस वगैरह. द वर्ल्ड ऑफ बुक्स. मैनी रिलीजियस एंड लिटरेरी बुक्स वर रिटन. बहुत सारी रिलीजियस और लिटरेरी बुक्स लिखी गई थी उस टाइम पर, और रिटन इन संस्कृत, प्राकृत और तमिल. कौन सी लैंग्वेजेस में लिखी गई थी? संस्कृत, प्राकृत और तमिल, जो उस टाइम पर चलती थी.
एपिक्स, रामायण और महाभारत। रामायण एंड महाभारत दो एपिक्स थे। महाभारत रिटन बाय व्यास, तो महाभारत जो था वो किसने लिखा था? व्यास जी ने। टेल द स्टोरी ऑफ अ वॉर बिटवीन पांडवास एंड कौरवास, मतलब पांडव और कौरव के बीच में जो लड़ाई हुई थी उस स्टोरी के बारे में बताता है। इंक्लूड करता है भगवत गीता, अ स्पिरिचुअल मैसेज फ्रॉम कृष्णा। तो कृष्ण भगवत गीता में एक स्पिरिचुअल मैसेज है, कृष्णा ने दिया है। रामायण रिटन बाय वाल्मीकि, रामायण को किसने लिखी है? वाल्मीकि ने। इसमें स्टोरी ऑफ राम, सीता एंड रावण के बारे में बताया जाता है। और टीचेस वैल्यू लाइक ट्रुथ, ड्यूटी एंड डिवोशंस, और इसमें क्या वैल्यूज पढ़ाए जाते हैं? ट्रुथ, ड्यूटी और डिवोशंस। अदर इम्पॉर्टेंट बुक्स कौन सी थी? पुराणास, स्टोरी ऑफ गॉड, गॉडेस, किंग एंड सेजेस। बहुत सारी स्टोरीज थी जिससे रिलेटेड, किससे? गॉड से, गॉडेस से, किंग से, सेजेस से। ईजी टू अंडरस्टैंड एंड पॉपुलर अमंग कॉमन पीपल, और ये जो स्टोरीज थी वो समझने में भी आसान थी और काफ़ी पॉपुलर थी कॉमन पीपल में उस टाइम पर, जो पुरानास में था। जटाकास टेल, स्टोरी ऑफ बुद्धा पास्ट लाइफ। जटाकास टेल में स्टोरी होती थी किसकी? बुद्धास पास्ट लाइफ की। संगम लिटरेचर रिटन इन तमिल अराउंड 2300 ईयर्स अगो, तो जो संगम लिटरेचर है वो तमिल में लिखा गया है और 2300 ईयर्स अगो उस पहले लिखा गया है। संगम गैदरिंग्स ऑफ पोएट, मतलब बहुत सारे पोएट्स हैं। डिस्क्राइब लव, वॉर, किंग्स एंड डेली लाइफ, तो उसमें डिस्क्राइब करते हैं क्या? रिलेटेड है लव से, वॉर से, किंग से, डेली लाइफ से। तो आई होप आपको ये लेसन समझ आया होगा। अगर समझ आए तो सब्सक्राइब करिए, डू लाइक एंड शेयर इट। थैंक यू।